एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 34वें अध्याय 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 15वें और 16वें वचन में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों के साथ वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु के मांस को खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए विवाह करके लाए, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ साफ तौर पर परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दे दी है कि जो देश मैं तुम्हें दूंगा वो पूरी रीति से तुम्हें दूंगा। मैं इन सारी जातियों को वहां बरबस निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे हाथों से उन्हें निकलवा दूंगा। एक भी कोई अन्य जाति तुम्हारे बीच में नहीं रहने पाएगा। जैसा कि हमने पिछले संदेश में बात की कि यह परमेश्वर का प्रायोजन है कि परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की महिमा इजरायलियों के साथ उस समय तक बनी रहे जब तक प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आगमन ना हो जाए या फिर वो इस धरती पर देहधारी होकर के ना आ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि यही कुछ पाप हैं जो इजराइल के लोगों ने आगे चल के किए हैं। अभी हम पढ़ेंगे पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा। हम वहां देखेंगे कि इजराइलियों ने वहां पर अन्य जातियों में से लड़कियों से विवाह किए हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हम राजा आहाब का और इजाबेल का देखते हैं। इजाबेल जो कि बाल की देवता की पुजारिन थी, और राजा आहाब ने, जो इजराइल का राजा था, जो यहूदी था, उसने इजाबेल के साथ विवाह किया, और उसके विषय में तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सावधान किया है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने यह सावधान कर दिया है कि तुम किसी के साथ नहीं रहोगे, तुम अकेले उस प्रतिज्ञा के देश में रहोगे, तुम्हारे साथ वहां कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी दूसरी जाति का नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह भी होगा कि भाई वो बलि भी चढ़ाएगा और तुम्हें दावत भी देगा, और तुम उसकी दावत में जाओगे भी, और फिर तुम वहां खाओगे भी, और उनकी लड़कियां भी होंगी, और तुम्हारे लड़के उनसे विवाह भी करेंगे, और जब तुम्हारे लड़के उनसे विवाह करेंगे तो वो लड़कियां उन्हें गलत तरीके की रीतियां भी सिखाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ साफ तौर पर जो इजरायली लोग हैं उन्हें सावधान कर दिया है। 17वें वचन में लिखा है, तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध में परमेश्वर की आज्ञा बहुत ही कठोरता के साथ और बार बार दी गई है। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। और नए नियम में तो हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा को व्यभिचार के समान बताया गया है, व्यभिचार की श्रेणी में ही मूर्ति पूजा को रखा गया है। तो हमें मूर्ति पूजा से हर हालत में बचे रहना है। 18वें वचन से लेकर के जब हम 27वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अन्य बातें हैं जो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, निर्गमन की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में हम ये सारी जो बातें हैं, जो 3 पर्व मनाने की विधियां हैं और जो सप्त का दिन मनाने की बातें हैं, वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो आप इन्हें पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा 17वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक। यहाँ 28वें वचन में हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें परमेश्वर ने की हैं, मूसा यहोवा के संग वहां 40 दिन और 40 रात रहा। यानी कि इस वक्त मूसा 40 दिन 40 रात तक सिनै पर्वत पर परमेश्वर की संगति में रहा, और इस दौरान उसने ना तो कुछ रोटी खाई और ना ही कोई पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये वाचा परमेश्वर लिख रहा है, जब ये वाचा परमेश्वर मूसा को दे रहा है, तब परमेश्वर के साथ मूसा 40 दिन 40 रात तक निराहार रहा है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह नई वाचा के साथ प्रचार के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो भी 40 दिन रात तक निराहार रहते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की संगति में उसे किसी भी प्रकार से खाने की या पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के तेज में है, परमेश्वर के वो तेज में है। आगे हम 29वें वचन में पढ़ते हैं, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर की वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके चेहरे से किरणें फूट रही थी, उसके चेहरे से प्रकाश फूट रहा था, और वो नहीं जानता था कि उसके चेहरे से ये प्रकाश फूट रहा है। जब हारून और दूसरे इजरायलियों ने मूसा का मुंह देखा और देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तो वो उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उन्हें अपने पास बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा से बातें करने लगा।
इसके बाद इजरायली उसके पास गए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिने पर्वत पर उसके साथ बात करके, यानी मूसा के साथ बात करके उसे उस समय में दी थी, वो सारी बातें मूसा ने इजरायलियों को बता दी। 33वें वचन में देखते हैं, जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक वे अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आके जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो पहली वाचा का तेज है, जिससे हम मूसा के चेहरे पर यहां पढ़ रहे हैं कि वो किरणों के समान उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था, उसे इजरायली देख नहीं सकते थे। इस कारण से मूसा अपने चेहरे पर ओढ़नी लिए होता था। आपको कुछ याद आया मेरे प्यारे भाई बहनों? हमने 2 कुरिन्थियों उसके 30वें अध्याय में इसके विषय में पढ़ा है। पौलुस कहते हैं 3 अध्याय 2 कुरिन्थियों 7वें वचन से, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे यहां तक प्रकाशमय हुई कि मूसा के मुंह से उस तेज के कारण जो घट भी जाता था, यानी कि जो मूसा का तेज था, जो उसके चेहरे से जो किरणें फूटती थी, यहां पर पौलुस कह रहे हैं वो धीरे धीरे करके घट जाया करती थी। यानी कि जितनी देर वो परमेश्वर के साथ रहता था तब तक तो वो किरणें बहुत ज्यादा फूटा करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो किरणें घट भी जाया करती थी। और पौलुस यहां पर कहते हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7वें वचन में कि इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, जैसा अभी हमने पढ़ा कि इजरायली उसे देख नहीं सकते थे, इसीलिए मूसा अपने चेहरे पर ओढ़नी लिए हुए था। यहां पर पौलुस कहते हैं तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो नई वाचा हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधा गया है, हमारे साथ उस आत्मा के साथ बांधा गया है, तो वो फिर उससे ज्यादा प्रकाशमय क्यों ना होगी, उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां पर तो वो पत्थर पर वाचा लिखी गई है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में उसके 3वें वचन में कि परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर वो आज्ञाएं लिखी हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित की जाती हैं। मेरे प्यारे बहनों, इसीलिए हमें कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने वो पत्थर की पट्टियों पे लिखी थी वो व्यवस्था जो मृत्यु को लाती थी। लेकिन विश्वास की व्यवस्था जो मसीह विश्वासियों को दी गई है, वो व्यवस्था उनके हृदय रूपी मांस की जो पट्टियां हैं, हृदय की जो पट्टियां हैं, उन पर लिखी गई हैं। और जब वो पट्टियां, पहली वाचा की जो पट्टियों पर जो वाचा लिखी गई है, उसका प्रकाश ऐसा था जिसे इजरायली नहीं देख सकते थे, जो घट भी सकता था, तो आत्मा का प्रकाश, आत्मा का तेज कैसा होगा। आगे लिखा है 9वें वचन 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, यानी कि जो दोषी ठहराने वाली वाचा जो दोष लगा सकती थी, जिसके कारण लोगों को उद्धार मिलना पूरा निश्चित नहीं था, वो जब तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, हालेलुया, हमने ये पाया है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने कितनी बड़ी उपमा को पाया है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी ज्यादा प्रकाशमय क्यों ना होगी, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह घटता जाता था तो तेजोमय था, और जो स्थिर रहेगा वो भी तेजोमय क्यों ना रहेगा। मेरे प्यारे बहनों, मूसा का प्रकाश घटता जाता था, मूसा के चेहरे से जो किरणें थी वो घटती जाती थी, लेकिन जो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे साथ बांधा गया है, जो हमारे साथ बांधी गई है, उसका प्रकाश कभी नहीं घटेगा। 12वें वचन में 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस कहते हैं, इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हिम्मत के साथ बोलते हैं, हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले प्रकाश के अंत को ना देखें, परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह पर्दा मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, वो पर्दा जो उनकी बुद्धि पर आज भी पड़ा हुआ है, जो पर्दा मूसा ने अपने चेहरे पर डाला था, जो ओढ़नी अपने चेहरे पर उसने डाली थी, वो पर्दा, वो ओढ़नी प्रभु यीशु मसीह में हट जाता है मेरे प्यारे बहनों। आगे लिखा है
आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। यानी कि जितने मसीह विश्वासी हैं उनके चेहरों से वो पर्दा हट चुका है। उस प्रकाश को हमने अब ग्रहण कर लिया है। हम उस प्रकाश को अपने जीवन में महसूस करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पुरानी वाचा से जब इतना प्रकाश फूटता था, तो ये जो नई वाचा है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई है, तो उसके प्रकाश का क्या कहना होगा। वो प्रकाश क्या होगा जब हम बड़े हिम्मत के साथ उसके सहभागिता में वहां पर उस जगह पर रहेंगे जो परमेश्वर का निवास स्थान होगा, जब उसका डेरा हमारे बीच में होगा, तो वो प्रकाश, वो तेज क्या होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 34वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं 35वें अध्याय की ओर। 35वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 30वें वचन तक लिखा है। मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, 6 दिन तो कामकाज किया कर, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें से जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक ना जलाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने विश्राम के विषय में अभी पढ़ा है कि परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञाएं दी हैं, और परमेश्वर ने ये कहा है यदि तुम सब्त के दिन को नहीं मानोगे, यदि तुम विश्राम के दिन को नहीं मानोगे, तो उन्हें मार डाला जाए, जैसा अभी हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन एक बात और यहां पर स्पेशल है जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी। यहां पर 3रे वचन में हम देखते हैं कि विश्राम के दिन तुम अपने घरों में आग तक न जलाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग सब्त को मानने की जो कहते हैं, उसको जो पैरवी करते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना टफ कानून है, इतना टफ ये आदेश है कि अगर कोई सब्त के दिन को नहीं मानता है तो उसे मार डाला जाए। और सब्त के कानून को, सब्त के दिन को फॉलो करने का यह भी नियम है कि उनके घरों में आग ना जले। तो जो लोग कहते हैं कि सब्त के दिन को मानना है, सब्त के दिन चर्च लगाना चाहिए, तो क्या उन्हें यह नहीं पता है कि उन्हें आग भी नहीं लगानी है, अपने घरों में खाना भी नहीं बनाना है? तो क्या जब वो अपने घरों से चर्च जाते हैं, जब अपने घरों से चर्च जाते हैं तो कैसे जाते हैं? क्या पैदल जाते हैं? हो सकता है कि किसी घर के पास चर्च हो तो वो पैदल जाता हो, लेकिन 95% लोग अपने अपने वाहन का इस्तेमाल करके वहां तक जाते हैं। तो जब वो वाहन का इस्तेमाल करके वहां जाते हैं तो क्या उस वाहन में आग नहीं लगती है? हम सब जानते हैं कि कोई भी मोटर, कोई भी कार, कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी स्कूटर बिना स्पार्किंग के और बिना आग के नहीं चलता है। बिना आग के, बिना स्पार्किंग के नहीं चलता है। जब इंजन में प्लग के द्वारा स्पार्किंग होती है और पेट्रोल या डीजल जलता है, उसके प्रेशर से वो इंजन चलता है। तो जब वो अपने घर से जो इस बात की पैरवी कर रहे हैं, जो शब्द को मनाने की पैरवी कर रहे हैं कि सबका मानना चाहिए, सबका दिन मानना चाहिए, सबका दिन मानना चाहिए, तो क्या वो अपने घरों से जब चर्च जाते होंगे अटेंड करने के लिए, क्योंकि जो 7 डेज वाले हैं वो शनिवार को ही अपना चर्च लगाते हैं, तो क्या वो कार और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या वो अपने वाहन के अंदर आग नहीं जला रहे हैं? तो फिर उन्हें मार डालना चाहिए, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर लिखा है, मूसा कह रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो परम विश्राम के दिन को ना माने तो उसमें कोई कामकाज करे या उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करे तो उसे मार डाला जाए। तो वो अपने आप को मार डालें। क्यों फिर इस तरीके की हरकतें करके वो लोगों को भर मारें कि आपको सब्त का दिन मनाना चाहिए? सब्त के दिन की गहराई हमें समझनी होगी। सब्त का दिन हमारे लिए नहीं है, सब्त का दिन केवल इजरायलियों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां पर गुलामी से विश्राम दिया है। परमेश्वर ने साफ तौर पे कहा है कि ये मैं तुमसे और तुम्हारी पीढ़ियों से सदा की वाचा बांधता हूं, तुमसे, तुम्हारी पीढ़ियों से, यानी कि इजरायलियों से। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं समस्त मानव जाति के साथ बांधता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए यह वाचा बांधी है। समस्त मानव जाति के लिए यह सुसमाचार दिया गया है। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए उसका लहू बहाया गया है, और उसका लहू जो बहाया गया है वो उत्तम वाचा के तहत, उस उत्तम और नई वाचा के तहत बहाया गया है, जिससे बहुतों के पापों के क्षमा होती है। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसकी क्षमा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्त का दिन मनाना केवल इजरायलियों पर ही लागू होता है, और वो ही इसको मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी वाचाएं जो बांधी हैं इस पुराने नियम में, वो केवल और केवल इजरायलियों के साथ बांधी हैं, ताकि नई वाचा तक ये पुरानी वाचा संभाल कर रखी जा सके, परमेश्वर का वचन संभाल के रखे जा सके, परमेश्वर की व्यवस्था को संभाल कर रखे जा सके, परमेश्वर के नाम को, उसकी महिमा को संभाल कर रखा जा सके। तो यहां पर हमने 35वां अध्याय उसके 3रे वचन तक का अध्ययन किया है।
और यहाँ अब हम चौथे वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।